दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप किसी भी कंपनी के शेयर में पैसा लगाकर पैसा कमाना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि उस कंपनी का शेयर आप शेयर बाजार से ही खरीदें। आप कंपनी का शेयर बाजार पर लिस्ट होने से पहले भी खरीद सकते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी का शेयर बाजार पर लिस्ट होने से पहले खरीदना चाहते हैं तो आप कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाकर पैसा कमा सकते हैं। तो बात आईपीओ की है तो 6 जनवरी से यानी आज से स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक का आईपीओ खुल रहा है। तो इस एपिसोड में आगे हम आपको बताएंगे स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक कंपनी के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में, आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं, आईपीओ से लोग कैसे पैसे कमाते हैं, इन सब के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर भी पैसे लगाकर पैसे कमाने का एक नियम है, पहले जहां पैसा लगाने जा रहे हैं उसके बारे में जानिए, फिर पैसा लगाने के बारे में सोचिए। तो पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी भारत में फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर के लिए इंजीनियरिंग उपकरण का निर्माण करती है। कंपनी के पास पूरी उत्पादन प्रक्रिया को इन हाउस प्रबंधित करने की क्षमता है। कंपनी की तेलंगाना के हैदराबाद में 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। कंपनी फार्मास्यूटिकल और केमिकल निर्माताओं के लिए डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, असेंबली, इंस्टॉलेशन और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस सहित टर्नकी सॉल्यूशन देती है। कंपनी 2012 से कारोबार कर रही है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ 6 जनवरी को खुल रहा है और 8 जनवरी को बंद होगा। आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपया प्रति शेयर है। आईपीओ का प्राइस बैंड 133 रुपया से लेकर के 140 रुपया प्रति शेयर है। 107 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 107 शेयर खरीदने होंगे। यानी ऊपरी कीमत के आधार पर 107 गुने 140 यानी 14,980 रुपये निवेश करने होंगे कम से कम निवेशकों को। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 1,391 शेयर खरीद सकते हैं। यानी ऊपरी कीमत के आधार पर अधिक से अधिक 1,391 गुने 140 यानी 1,94,740 रुपये निवेश करने होंगे रिटेल व्यक्तिगत निवेशक को अधिक से अधिक। कंपनी इस आईपीओ के जरिए करीब 410 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसमें करीब 210 करोड़ रुपए के ताजा शेयर बिक्री के लिए जारी किए जाएंगे, मतलब 210 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेगा। वहीं ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स के करीब 200 करोड़ रुपए का शेयर बेचा जाएगा, मतलब 200 करोड़ रुपए कंपनी में अपना हिस्सा बेचने वाले कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। दोस्तों किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद उसे शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसा लगा दिया या आवेदन कर दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं। शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको पैसा वापस कर दिया जाता है, यानी रिफंड कर दिया जाता है, और पैसा रिफंड करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनको उनके डीमैट खाते में शेयर ट्रांसफर किया जाता है और शेयर ट्रांसफर करने की भी तारीख तय होती है। तो ये तारीख आपको जरूर याद रखना चाहिए जब भी आप किसी आईपीओ में निवेश करने जाते हैं तब। तो आगे हम बताएंगे अलग अलग तारीख कब कब है इसके बारे में। शेयर बाजार, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होने चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार पर होती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है। शेयर बाजार मतलब बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है। तो इस तारीख को भी आपको याद रखना चाहिए। तो इस आईपीओ के अलॉट की तारीख है 9 जनवरी। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 10 जनवरी को। निवेशकों के डीमैट खाते में शेयर ट्रांसफर होंगे 10 जनवरी को। आईपीओ शेयर की लिस्टिंग होगी 13 जनवरी को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किए जाएंगे। आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। इस इशू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है आईआईएफएल सिक्योरिटीज और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजीज है। किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले यह भी देख लेना चाहिए कि कंपनी ताजा शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां कहां करेगी। तो यह कंपनी ताजा शेयरों की बिक्री से मिले कुछ पैसों का इस्तेमाल मशीनरी और उपकरण की खरीदी के लिए, कुछ पैसे का इस्तेमाल उधारी चुकाने के लिए, कुछ पैसे का इस्तेमाल पूर्ण स्वामित्व वाली मटेरियल सब्सिडियरी S2 इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में निवेश करने के लिए,
कुछ पैसे का इस्तेमाल सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और कुछ पैसों का इस्तेमाल दूसरे कामों में करेगी। दोस्तों, किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले एक बात यह भी ध्यान रखिएगा कि शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर ले। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। तो शेयर मार्केट्स, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होना चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो आप बैंक में खुलवा लेंगे, लेकिन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहां ही खुलवाना चाहिए। कुछ शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। आपके डीमैट खाते में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा। आपको फॉर्म सही भर देना है। आईपीओ फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही हो तो अपने शेयर ब्रोकर से भी जरूर बात कर लें। अब सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगाकर पैसे कैसे कमाते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, निवेशकों को आकर्षित करती है, कंपनी को अपने व्यावसायिक संचालन का विस्तार करने में और सक्षम बनाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसे लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हो चुकी कीमत से अधिक होती है तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गई तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर कमाई है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।